महाराज जी इन्होंने लिखा है कि मैं अपने जीवन के 7 महत्वपूर्ण साल किसी को दिए, वो आज साथ नहीं है, तो महाराज जी उसकी याद से बाहर नहीं आ पा रही। एक तो ये हो गया कि वो जीवित है, एक है महाराज जी वो चले गए संसार छोड़ के, बट वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे उस दुख से। महाराज जी ऐसे में ऐसे दुख से बाहर निकलने का कोई उपाय है? भगवान सर्वोपाय है, सर्वोपरि है। यदि हम भगवान की शरण में होकर ये माने कि इतने दिनों का ही हमारा इनका संयोग था, इनका कोई दोष नहीं, मान लो दूसरे से प्यार करने लगे, हमको छोड़ दिया, तो भगवान का विधान यही था, इतने दिनों तक हमें सांसारिक पुरुष का संग मिला, अब मैं सच्चिदानंद का संग प्राप्त करूंगी। अगर शरीर छूट जाता तो इतने दिनों के लिए ये आए थे, ये पति रूप में आए हुए परम पति श्री कृष्ण ही थे, अब मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगी और अपने को किसी और को नहीं श्री कृष्ण को समर्पित कर दूंगी, तो जीवन निहाल हो जाएगा, अन्यथा डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और वो दुख नाना प्रकार की प्रवृत्ति या व्यभिचार प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा, नशा आदि करने लग जाता है। हाँ, या तो व्यभिचार प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। ये संसार दुखमय है, यहां कोई किसी का साथ दे बराबर असंभव, क्योंकि माया की इस तूफान भरी नगरी में जैसे तिनके मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, ऐसा यहां होता रहता है। यही भय हमको भगवत मार्ग में लाया। जब हम स्कूल से आते थे तो माँ को देखते थे तो सोचेंगे ये पधारेंगी मरेंगी, जब माँ मरेंगी तो हम कैसे रह पाएंगे। पिताजी के देखते, परिवार के सदस्यों को देखते तो लगता जब पधारेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। तो लगा कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा हो, मेरे साथ रह सके। तो निर्णय निकला पूर्व जन्म के भजन का प्रताप होगा कि भगवान ही एक ऐसे हैं, चलो भागो और भगवान की प्राप्ति के लिए। तो कक्षा 9 पढ़ करके ही भाग पड़े भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के। तो ये बड़ी कृपा होती है आपको, जैसा अभी बताया पीछे के प्रश्नों में, कि यदि हमारा पति हमारा त्याग कर देता है और हम परम पति श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मान के भजन करते हुए जीवन व्यतीत करें। अब आजकल ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आपके पास धर्म ही नहीं तो आप कोई ना कोई नौकरी कर सकते हैं, कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। आज का समाज बड़ा उन्नतिशील हो रहा है, जिसमें माताएं बहनें बहुत उन्नति प्राप्त कर रही है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जी भी किसी की बेटी ही हैं, राष्ट्रपति जी भी हमारे राष्ट्र की जो पति है वो किसी की बेटी ही तो है ना। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियों का जीवन बड़ा निर्बल जीवन है, नहीं, सबल जीवन। राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर एक देवी ही बैठी हुई है। तो हमें लगता है अगर पति छोड़ दे तो निराश नहीं होना चाहिए, परम पति श्री कृष्ण का आश्रय लेकर भजन करते हुए कुछ नौकरी व्यापार जैसा भी बने अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर पति पधार जाते हैं तो परम पति अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करके अपने जीवन का मंगल करना चाहिए। ये हमने सार्वजनिक भी पूछा था, जैसे आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ट्रेंड चल रहा है महाराज जी, तो एक छोड़ दिए फिर वो इतना डिप्रेशन में, दूसरा विपरीत जो शरीर वाले होते हैं, तो ऐसे में महाराज जी बहुत मुश्किल हो जाता है वहां से बाहर निकलना। हाँ, लेकिन उससे निकलने के लिए बहुत सरल उपाय है। नाम नियम पूर्वक जपने लगो, 30,000 50,000 1 लाख काउंटर से नाम जपने लगो, देखो आपको लाभ मिलेगा, परम लाभ मिलेगा। और आप अगर मित्र भी चाहोगे तो अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, जो पूरे जीवन भर आपका साथ दे सके, वो भगवान है। भगवान से विनय कीजिए, वो मिला देंगे। देखो करदम जी ने अपना अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना की, तो उन्हें आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी प्राप्त हुई भगवान की आज्ञा से, और स्वयं भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। तो यदि हमें पत्नी चाहिए या हमें पति चाहिए या हमें मित्र चाहिए या हमें धन चाहिए या हम समस्याओं का निदान चाहिए, तो हमारे भगवान सर्वसमर्थ हैं। भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा।